Hello students, good morning. You are welcome in the online class. Today we are learning about fiber to fabric. Students, fiber to fabric you learn in previous class some about fibers, animal fibers, plant fibers and artificial fibers. Today we are learning about fiber to fabrics. Students, first headings, basic need of clothes. स्टूडेंट्स, हमारे लाइफ में 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। स्टूडेंट्स, रोटी, ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस, 3 things are needed in our life: bread, cloth and house. Today we are learning some points. For examples, basic need of clothes. Basic need of clothes. Clothes are one of our basic needs. Students, you look whiteboard and write some points are written on the whiteboards. Okay, these points are help to you with complete the exercise are given in the end of chapters, because they protect our body against weather condition such as sunlight, string cords, heat, rain, insect bite, etc. स्टूडेंट्स, जो कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं खराब मौसम में, जैसे तेज सनलाइट हो, स्ट्रिंग कॉर्ड, बहुत ज़्यादा ठंड हो, हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, एंड रेन या बरसात हो रही हो। They also protect us from insect bite. कह रहे हैं वो कीड़े मकोड़ों को काटने से भी हमारे शरीर को बचाते हैं। They reflect our personality and make us look good and smart. कह रहे हैं ये कपड़े हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, जिससे हम लुक और स्मार्ट, हमारा जो लुक है वो बेटर हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज जो लिटरेट पीपल की पहचान है वो पढ़ने लिखने से नहीं है। स्टूडेंट्स, आज सब पर्सन वो है जो अच्छे कपड़े पहनता है, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है, लुक बेटर है, वो सभ्य माना जाता है। और पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, सभ्य वो व्यक्ति होता था जो कोई चीज पढ़ लेता था, लिख लेता था। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज का जो टाइम है वो चेंज हो गया। स्टूडेंट्स, आज सभ्य पर्सन वो है जो अच्छे कपड़े पहनता हो और उसका जो लुक है वह स्मार्ट, देखने में अच्छा लगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। करें जो ब्रीफ हिस्ट्री है क्लोथिंग, कपड़े की, वो क्या है? प्रिमिटिव पीपल डू नॉट नो हाउ टू मेक क्लॉथ। स्टूडेंट्स, जो पहले के लोग थे वो ये नहीं जानते थे कि कपड़े कैसे बनते थे। आज आप भी बहुत सी मूवी देखते होंगे, उसमें पहले के लोग कैसे रहते थे उसका फिगर उसमें दर्शाते हैं। Primitive people do not know
how to make clothes because they covered their body with the help of plant leaf and the skin of dead animal skins. स्टूडेंट्स, जो पहले के लोग थे वो जंगलों में रहा करते थे, उनके पास घर वगैरह नहीं थे। वो अपने शरीर को ढकने के लिए या तो पत्तियां लपेटते थे पेड़ पौधों की, जैसे केले की पत्ती आप देखे हैं बहुत बड़ी होती है, या तो जो जानवरों को मारते थे उनकी खाल को लपेटते थे। इस तरह से वह जंगलों में अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। स्टूडेंट्स, some evidence suggests that the human beings may have been wearing clothes as far back as 1 lakh to 5 lakh year ago. करें कुछ ऐसा प्रमाण मिलता है स्टूडेंट्स कि जो पीपल है वो लगभग आज से 1 लाख से 5 लाख वर्ष पहले जो है कपड़े बनाने शुरू किए। कपड़े किसके बनाते थे? लॉन, ग्रास, प्लांट, ट्रीज, इन सब को क्या करते थे? वीविंग करते थे, बुनते थे। उनसे बुन करके वो कपड़े बनाते थे जिससे अपने शरीर को ढकते थे स्टूडेंट्स। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब वे कपड़े बना लिए स्टूडेंट्स तब वे खेती करने लगे। कुछ जो उनको जानकारी हुई, जो उनको समझ में आया, उसी तरह से वो खेती करने लगे। They started weaving twigs and grass into long strands. Slowly they began to wear these strands by hands to make fabrics. करा जो वो लंबी लंबी घासों से, पेड़ पौधों की टहनियों से बुनकर जब कपड़े बनाते थे तो वो फिर उसे पहनना शुरू किए स्टूडेंट्स धीरे धीरे। और आप ये भी जानते हैं, आप ये षष्ठी में पढ़े होंगे कि जो अर्ली मैंस हैं वो नंगे धड़ंगे घूमते थे और जंगली जीवों को मार करके उनकी मांस को कच्चा ही खाते थे। जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था वे कच्चा ही खाते थे। धीरे धीरे जब आग का आविष्कार हो गया स्टूडेंट्स, वो मांस को भूंज कर खाने लगे। नेक्स्ट, people of India and Egypt are made from clothes or cotton. स्टूडेंट्स, कर रहे हैं भारत और यूरोप के लोग जो थे वो कॉटन के कपड़े बनाते थे। सबसे पहले कॉटन ही लोगों को मिला और उससे वो कपड़े बनाते थे। बट चाइनीज मेक द क्लोथ ऑफ सिल्क। स्टूडेंट्स, जो सिल्क होता है उसका आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ और चाइना के लोग उसे छिपा कर रखे, किसी को बताए नहीं। वो रेशमी कपड़े पहनते थे और उससे बनाते थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइबर। क्लोथ आर मेड ऑफ थिन स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फाइबर्स। जो कपड़े होते हैं और पतले पतले तंतु से बने होते हैं, तंतु को हम लपेटते हैं जब तो फैब्रिक्स बनता है, फिर उससे बनाते हैं यार, फिर कपड़े बनाते हैं। तो जो तंतु लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो क्या है? फाइबर। जैसे आप देखे हैं कॉटन सीड, उसके बगल हेयर लाइक बहुत से स्ट्रक्चर आते हैं व्हाइट कलर के, जो अलग अलग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो फाइबर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फैब्रिक्स। फाइबर आर लाइक थिक स्ट्रैंड्स दैट आर गोइंग टू मेक फैब्रिक्स। करें जो फाइबर है, फाइबर आर लाइक थिक स्ट्रैंड्स दैट गोइंग टू मेक फैब्रिक्स। करें जो पतले पतले तंतु हैं, इससे हम जब बुनते हैं जो तैयार होता है उसे हम क्या करते हैं? फैब्रिक्स। जैसे सिल्क, कॉटन, वेलवेट, सभी ये एग्जांपल्स हैं फैब्रिक्स के। यार, a number of fiber are twisted together
बाय स्पाइनिंग इन द लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। करें नंबर ऑफ फाइबर्स ड्रिफ्टेड टुगेदर बाय स्पाइनिंग द लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। करें जब हम फाइबर को लपेट करके एक लंबा स्ट्रक्चर बनाते हैं या लंबा धागा बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यार्न। आप भी देखते होंगे स्टूडेंट्स, सिलाई मशीन का जो धागा मिलता है देखें, उसमें बहुत कई मीटर लंबे धागे होते हैं, वो यार्न है। नाउ यार्न टू फैब्रिक्स। स्टूडेंट्स अब यार्न से कपड़े कैसे बनते हैं? अभी आपने फाइबर से फैब्रिक्स पढ़ा, अब यार्न से फैब्रिक्स। देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच यार्न आर मेड टू फैब्रिक्स। करें देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस, करें कई विधियां हैं जिसकी सहायता से हम कपड़े बनाते हैं। द टू मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस वीविंग एंड नाइटिंग। करें दो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वीविंग और नाइटिंग, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स वीविंग आप इंग्लिश लिटरेचर में इंडियन वेवर्स पोयम पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया एक पोयम है इंडियन वेवर्स भारतीय जुलवा। वो कपड़े बनाते हैं, सिर्फ बना रहा था और उस पर सरोजिनी नायडू ने पोयम लिखा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट हेडिंग वीविंग। वीविंग मीन्स होता है बुनना। स्टूडेंट्स वीविंग इज ए प्रोसेस of arranging two set of yarn to make a fabrics। करें weaving is a process arranging two set of yarn। करें जो weaving है इसमें दो धागे होते हैं, इसमें धागों के दो सेट होते हैं जिससे कपड़े बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। जबकि नाइटिंग में सिंगल धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स weaving और नाइटिंग। weaving में धागे के दो सेट होते हैं और नाइटिंग में सिंगल धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स वीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टू मेक ए फैब्रिक्स। इट इज डन ऑन लूम। करें जो वीविंग प्रोसेस है ये लूम के माध्यम से बनाई जाती है। लूम ए टाइप ऑफ मशीन्स हु मेक्स यार्न टू फैब्रिक्स। करें जो लूम है वो एक तरह की मशीन है जिससे हम धागे से कपड़े बनाते हैं। सम मशीन्स या सम लूम्स आर ऑपरेटेड बाय हैंड्स, दीज आर कॉल्ड हैंड लूम। हैंड ऑपरेटेड लूम आर कॉल्ड हैंड लूम। स्टूडेंट्स जो मशीन्स हाथ से चलाई जाती है कपड़े बनाने के लिए उसे हम हैंडलूम कहते हैं। स्टूडेंट्स सम मशीन आर ऑपरेटेड बाय मशीन्स या सम मशीन्स आर ऑपरेटेड बाय पावर या सम लूम आर ऑपरेटेड बाय पावर, दीज आर कॉल्ड पावर लूम। करें कुछ ऐसी मशीनें हैं जो बिजली से चलाई जाती हैं कपड़े बनाने वाली, उन्हें हम क्या कहते हैं? पावर लूम कहते हैं। स्टूडेंट्स वीविंग में दो धागे होते हैं और यह मशीन से होती है और हाथ से भी होती है। जो मशीन से कपड़े बुने जाते हैं उसे हम हैंडलूम कहते हैं और जो बिजली की मशीन से बनाए जाते हैं उसे हम पावर लूम कहते हैं। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन है, आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में। नेक्स्ट, अब जो धागे दो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है रैप, दूसरा होता है वेट। जो लॉन्ग वाइट यार्न होता है, जो लंबा धागा होता है, जैसे ये लंबा, जो इससे लंबा लंबा धागा होता है उसे हम क्या कहते हैं? रैप। रैप द लेंथ वाइज यार्न इज कॉल्ड रैप। समझ गए स्टूडेंट्स? जो लेंथ वाइज यार्न है उसे हम क्या कहते हैं? रैप। और इसी में एक होता है क्रॉस वाइज।
जो क्रॉस वाइज यार्न इज कॉल्ड वेट। ये लॉन्ग वाइज इसे हम क्या कहेंगे, रैट। और इसमें कैसे क्रॉस वाइज रहता है स्टूडेंट्स, जो क्रॉस वाइज रहता है इसको हम क्या कहते हैं, वेट। जो ये पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो पीछे एक्सरसाइज है उसमें टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लेंथ वाइज यार्न इज कॉल्ड, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे दिया गया, या करेक्ट ऑप्शन दे दिया गया, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें कौन सा सही होगा। जब आपको सही से डेफिनेशन लर्न होगी तो आप सही टिक कर पाएंगे। यदि आप इसको लर्न नहीं करेंगे तो आप सही टिक नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो रैट और वेट, लेंथ वाइज यार्न इज कॉल्ड रैट, क्रॉस वाइज यार्न इज कॉल्ड वेट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हेडिंग है नाइटिंग। जो यार्न टू फैब्रिक है स्टूडेंट्स, उसमें 2 हेडिंग्स हैं, वीविंग और नाइटिंग। वीविंग में 2 धागे होते हैं, वो एक मशीन हाथ से चलाई जाती है जिसे हम हैंडलूम कहते हैं, और एक पावर के माध्यम से चलाई जाती है स्टूडेंट्स जिसे हम पावर लूम कहते हैं। पावर ऑपरेटेड लूम और पावर लूम, हैंड ऑपरेटेड लूम और हैंड लूम। ओके, राइट, द लेंथ वाइज yarn is called rag, cross wise yarn is called weight. Okay students, next heading knitting. In knitting, a single yarn is used to make clothes or fabrics. जो नाइटिंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ एक यार्न की यूज होती है कपड़े बनाने के लिए, जबकि वेविंग में 2 सेट। स्टूडेंट्स, वेविंग में 2 सेट, और इसमें क्या है, सिंगल, इसमें सिंगल यार्न और इसमें 2 सेट। स्टूडेंट्स, विंटर सीजन में आप अपने घरों में देखे होंगे, हमारी आपकी बहनें माताएं ऊन लेकर के नीडल के माध्यम से वो कपड़े बनाती हैं, और उसमें एक ही धागा रहता है जिससे वो कपड़े बनाती हैं, स्वेटर वगैरह, स्कार्फ वगैरह। वो जो नीडल के माध्यम से बुनती है वो नाइटिंग प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट्स, इन नाइटिंग ए सिंगल आर्म इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स और फैब्रिक्स। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड someone knitting using knitting needles, every time a new loops is created from previous one. करें जब वो बुनती है तो आप देखिए उसमें बीच बीच में से उभार आ जाएगा, फिर वो हो जाएगा, मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि नाल बीच बीच में नाली बन जाती है, उसके बाद में उभार आ जाता है, यानी उसमें लूप आ जाता है। नाइटिंग में भी डन बाय हैंड, बाय मशीन। करें जो नाइटिंग प्रोसेस है यह भी हैंड से भी होती है और मशीन के माध्यम से भी होती है। जिस तरह से वेविंग में हैंडलूम, पावर लूम होता है, उसी तरह से इसमें हैंड से होती है नाइटिंग और मशीन से भी होती है। सम एग्जांपल ऑफ नाइटिंग, सॉक्स एंड many other clothing items are made of knitted fabrics. सॉक्स जो knitted fabrics होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्ट्रेचेबल होते हैं। वीविंग फैब्रिक्स और नाइटिंग फैब्रिक्स में यदि हम कंपेयर करेंगे तो जो नाइटिंग फैब्रिक्स है वो मोर स्ट्रेचेबल दैन वीविंग फैब्रिक्स। करें जो वीविंग मेथड से बना है उसकी तुलना में जो नाइटिंग मेथड से बने हैं कपड़े वो ज्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स we meet next topic, source of fiber. स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिएगा, नोट करके
इसके एक नोट्स बना लीजिएगा। जब क्लास ओवर हो जाता है स्टूडेंट्स, तो क्लास के अंत में हम पीडीएफ फाइल के साथ साथ एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप घर पर अपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, बाय, थैंक यू।